देखिए मंत्री मिथिलेश तिवारी जैसे तमाम जो लोग हैं मिलने आए हैं और आज खुद मंत्री जी ऑटो से गए हैं विधानसभा में। हम भी बतौर शिक्षा मंत्री अपना सचिवालय की यात्रा और हम ई रिक्शा से करते हैं। तो शिक्षा विभाग का जो इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, इसके लिए हम लोग एक अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर के तो सबसे पहले अभिनंदन स्वागत किए हैं। मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए मंत्री मिथिलेश तिवारी जैसे तमाम जो लोग हैं मिलने आए हैं और आज खुद मंत्री जी ऑटो से गए हैं विधानसभा में। तमाम जो लोग हैं पेट्रोल के बढ़ती कीमतों को लेकर परेशान हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल कहीं बंद न हो जाए, इसकी खपत कम करना है। यहाँ के देश के प्रधानमंत्री भी बोले हैं कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम किए जाए। जो भी मंत्री है, जो भी सरकारी कर्मचारी है, उनकी गाड़ियों में भी कटौती की गई है। यहाँ के देश के प्रधानमंत्री भी 2 गाड़ी से चल रहे हैं। आज खुद मिथिलेश तिवारी जी खुद मंत्री हैं बिहार सरकार में, आज वो गए हैं टोटो से, यानी ऑटो से गए हैं और तमाम जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए आए हैं। क्या क्या बात हुआ सर? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपका भी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम लोग माननीय मंत्री को शुभकामना देने आए थे। जो शिक्षा विभाग का जो इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, इसके लिए हम लोग एक अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर के इनको सबसे पहले अभिनंदन स्वागत किए हैं। और यह चीज़ वास्तव में हमने भी देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री के देशव्यापी अपील को माननीय मंत्री ने उसको मतलब बहुत ही अक्षरशः अनुपालन किया है। और यह संदेश कहीं न कहीं पूरे देश की दुनिया के लिए, जनता के लिए है। जो यह कोई मतलब एक तरह से रोक नहीं है, ये एक आम अपील है कि आप जो कोई बढ़ती खपत है उसको थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए। क्योंकि पश्चिमी खाड़ी देशों में जो युद्ध का जो चल रहा है प्रक्रिया, जिसको लेकर के थोड़ा सा आवागमन में काफ़ी विलम्ब हो रही है, इसको लेकर के और जैसे भारत सरकार जो है सो अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति की ओर अग्रसर है और बहुत जल्द इसका भी समाधान हो जाएगा। क्या लगता है कि सर कि पेट्रोल और डीजल की जिस तरीके से कमी लोग बोलते हैं कि देखी जा रही है, क्या भारी असर पड़ने वाला है भारत पे? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि मतलब सप्लाई अगर कम रहेगा और एक्सपेंस ज़्यादा रहेगा, एक्सपेंस जो चल रहा है, जो रेशियो है वो रहेगा, तो निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी। ये तो इकोनॉमिक का फार्मूला है, रूल है। अगर उस खपत को अगर थोड़ा सा हम संतुलन में ले आते हैं, कम कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर बाजार मूल्य जो है सो बैलेंस बन के रहेगा, जिससे कि आम जनता के जेबी पर असर नहीं पड़ने की उम्मीद है। सर मंत्री से सर आपने खास बातचीत, क्या मुलाकात हुई सर, क्या बातचीत हुई शिक्षा विभाग को लेकर? सर शिक्षा विभाग को लेकर के अभी ये पदभार ग्रहण किए हैं और निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इनके सीजन में होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। जी सर। और सारी समस्याओं को वो एक एक करके समाधान करेंगे। हम लोग काफ़ी उम्मीद से हैं और हम लोग तो सबसे पहले इनको शुभकामना देने आए थे। जी सर। और उनके क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो हम लोग सोचे जो नहीं, इनको सबसे पहले यहाँ आकर शुभकामना दिया जाए। सर आप लोग कहीं से आए हैं सर? उस मंत्री से टोटो से जा रहे हैं सर, आप लोग क्या से आ रहे हैं सर? बिल्कुल वही जो बात बताए हैं अभी हमारे नेता कि हम लोग प्रतिनिधि मंडल के तौर पर इनसे मिलने आए हैं, इनको शुभकामना देने आए हैं। और इनकी जो सकारात्मकता है, सरकार की जो सकारात्मकता है वो शुभ है। रोजी रोजगार का जो संकल्प है, जो व्यवस्था है, उसके निर्दिष्ट अनुपालन के लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं। निश्चित तौर पर हम लोगों की समस्या का भी समाधान होगा। और जो बात आप बता रहे थे कि बढ़ती महंगाई को लेकर के, पेट्रोल डीजल को लेकर के जो ये चल रहा है, एक तरह से जो भी है एक सतर्कता है, कोई रोक नहीं है, सतर्कता है। और आम नागरिक होने के नाते हमें भी निश्चित तौर पर इसका पालन करना चाहिए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री और देखे कि हमारे शिक्षा मंत्री भी आज टोटो से ऑफिस गए हैं। क्या की जगह टोटो से मंत्री जी ऑफिस गए हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि डीजल पेट्रोल की कमी हो सकती है भारत में आने वाले कल में? संकट तो भी है जी, संकट है, उसके बाद लेकिन आने वाले कल में संकट और आ जाएगा। हम लोग यहाँ से शिक्षा मंत्री विधायक हैं, उसी क्षेत्र से हम लोग आए हैं, शुभकामना देने के लिए आए थे। और कुछ +2 अतिथि शिक्षक संघ का मांग पत्र था, उसको हम लोग दिए हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि हर हाल में हमसे जितना कोशिश होगा सब पर काम होगा, और लोग अस्थायी होगी, विद्यालय वापसी भी होगी। कुछ कहिएगा सर, जिस तरीके से मोदी जी 2 कैफले लेके चल रहे हैं, मोदी जी के कैफले में
सैकड़ों गाड़ियां होती है आज, जो कि जिस तरीके से जिस देश स्थिति से देश गुजर रहा है, क्या संदेश दीजिएगा सर? संदेश यही देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ताकि डीजल और पेट्रोल का खपत कम हो, यही कहेंगे। चलिए, डीजल और पेट्रोल का खपत कम हो। तमाम जो मंत्री हैं ऑटो से जा रहे हैं, टोटो से जा रहे हैं। देखिए, तमाम तस्वीर आप लोगों को दिखा रहा है कि आज मिथिलेश तिवारी जी के आवास पे हैं। उनके आवास से सीधे डायरेक्ट आप लोगों को जोड़ने का प्रयास किए हैं सभी लोग हैं, जो कि भारी तादाद में क्या कुछ कहिएगा जिस तरीके से आज मंत्री टोटो से गए हैं। जी सर, आज मंत्री जी टोटो से गए हैं, कहने कहीं लगता है आपको कि भारत पे भी पेट्रोल और डीजल में किल्लत होने वाली है भारत पे? ये किल्लत की बात है, जैसे वैश्विक ये सब महामारी, तो मान लीजिए ये तो वैश्विक चीज है। तो किल्लत तो हर देश में होगी। मान लीजिए जहाँ नहीं है तो जो आता है उसे तो भी किल्लत होगा ना। आप लोग कहीं से आए हैं सर? टोटो से आए हैं कि बड़े गाड़ी से आए हैं? नहीं, हम लोग पाव गाड़ी से आए हैं। पाव गाड़ी से आ गए? देखिए, कई लोग पाव गाड़ी से भी चल दिए हैं मंत्री जी से मिलने के लिए। तमाम खबरों के साथ आप लोग बने रहिएगा, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी। और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।